हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज पढ़ रहे हैं और जिसके अंदर हम 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और इसके जो ऑथर है वो है रोजरस प्रेसमैन एंड रोसार मैगजिम्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर चैप्टर 8 चैप्टर 11। इसके अंदर हमने रिक्वायरमेंट मॉडलिंग को कवर किया था। जिससे हमने इससे पहले हमने रिक्वायरमेंट मॉडलिंग समझा, उसके अंदर हमने सीनेरियो बेस्ड और क्लास बेस्ड मॉडलिंग को समझा था। अब हम बिहेवियर को समझ लेते हैं। इसके अंदर पैटर्न्स को समझेंगे और वेब मोबाइल एप्लीकेशंस को समझेंगे। ठीक है, तो कवर करते हैं आगे की चीजें। देखो, जब भी हम बिहेवियर मॉडल की बात करते हैं तो बिहेवियर मॉडल जो होता है वो इंडिकेट करता है, कैसे इंडिकेट करेगा कि हाउ द सॉफ्टवेयर विल रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इवेंट्स, है ना। अगर हम देखो, हम अगर रियल में बिहेवियर की बात करते हैं तो व्हाट इज अवर बिहेवियर। अगर हम घर में अच्छा बात कर रहे हैं और हम अगर बाहर अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं तो दैट इज कि डिफाइन करेगा आपकी बिहेवियर को कि आप सबके साथ कैसे बिहेव करते हो। तो बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, दैट इज एक्सटर्नल एंटिटी। दैट्स वाई कि हर एक चीज का रीजन क्या है कि आपको मतलब इनने रखा है इसलिए, और स्टिमुलेट मतलब आपके माइंड से रिलेटेड। तो बिहेवियर मॉडल जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा, है ना, एक्सटर्नल इवेंट्स पे। अ यूज केस इज एग्जामिन्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। और यूज केस किस लिए यूज किया जाता है, ताकि हम हमारे जो इंफॉर्मेशन की पॉइंट है उसको एक्सचेंज कर सके, एग्जामिन कर सके यूजर से लेके। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेट की रिप्रेजेंटेशन को। स्टेट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। स्टेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग के कॉन्टेक्स्ट में दो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई है। पहली है कि हर क्लास एज अ सिस्टम परफॉर्म इट्स फंक्शन, मतलब हर क्लास अपने सिस्टम परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्म करेगी एक्स ए फंक्शन। ठीक है, और सिस्टम एज ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। हम ऐसा मान सकते हैं कि एक एक सिस्टम में हम क्या मानेंगे कि हर क्लास अपने फंक्शन के साथ परफॉर्म करेगी, और दूसरे सिस्टम को हम ऐसे ऑब्जर्व करेंगे जैसे वो किसी आउटसाइड सिस्टम के साथ हो। ठीक है, उसके आउटसाइड के फंक्शन को फंक्शन के साथ वर्क करेगी। ठीक? तो मतलब कुल मिला के इनडायरेक्टली मैं कह सकती हूँ कि दो टाइप की हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, कि एक तो वह सिस्टम जो अपने ही फंक्शन के साथ वर्क करेगी और एक वह सिस्टम जो किसी आउटसाइड फंक्शन के साथ वर्क करेगी। ठीक है, दो टाइप की हमारी स्टेट्स होती है। वी कैन से दैट इज पैसिव और दैट इज एक्टिव। पैसिव स्टेट मतलब क्या, करंट स्टेट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, मतलब कि क्या कि बिल्कुल रुकी हुई। और एक्टिव स्टेट मतलब क्या हो जाएगा, एक इवेंट जैसे कि कुछ ट्रिगर हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव स्टेट। हमें उसमें तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। मेक अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक्टिव स्टेट, है ना। अगली चीज आती है हमारे पास एक्टिव डायग्राम। और फॉर एनालिसिस के लिए क्या देखते हैं, तो एक्टिव स्टेट डायग्राम्स फॉर एनालिसिस के लिए यूएमएल स्टेट डायग्राम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एक्टिव स्टेट से, है ना। यूएमएल डायग्राम किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिव स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, हर क्लास और उसकी इवेंट्स को शो करता है जिसके बीच में अगर कोई भी ट्रिगर होता है, इवेंट्स बनता है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजेक्शन को। जैसे अगर मैंने ऐसे एरो बनाया और अगर मैंने यहाँ पर एक क्लास बना दी और यहाँ पर एक क्लास बना दी, तो मैं कह सकती हूँ ना कि इससे इसमें ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, है ना। लेबल्स क्या शो करता है, एरो इज रिप्रेजेंटेड द इवेंट्स। और जो लेबल्स होते हैं, लेबल्स ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इवेंट्स को, और ये इसको ट्रिगर करता है। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पर अपन देखे तो ये एरो बना रखा है ना, ये लेबलिंग कर रखी है अपन ने। सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, सो व्हाट इज सीक्वेंस डायग्राम। तो सीक्वेंस डायग्राम के बारे में समझते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ बिहेवियर रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ सीक्वेंस डायग्राम इन यूएमएल। हाउ इवेंट्स कॉज ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांजेक्शन करना कैसे पॉसिबल है, ये हम इसमें समझते हैं। हाउ इवेंट कॉज फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर फंक्शन एट ए टाइम। वी कैन से दैट कि हम इसके अंदर बताएंगे कि हमारा जो इवेंट है वो कैसे फ्लो करता है। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट पैटर्न इज एग्जांपल ऑफ एक्यूटेटर सेंसर। एक्यूटेटर सेंसर के बारे में क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसने बनाया था। कॉरेड एंड चेंज, है ना, इज सजेस्टेड रिक्वायरमेंट्स पैटर्न्स नेम एक्यूटेटर एंड सेंसर। ठीक है, गाइड फॉर मॉडलिंग दिस रिक्वायरमेंट्स, किसके लिए गाइड करता है ये, मॉडलिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है कि किसने बनाया था। थोड़ा सा इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो हम इंपॉर्टेंट चीजें ही कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आती है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग आउटपुट। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोवाइड करते एक डिसिप्लिन मैकेनिज्म को फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इवेल्यूटिंग द कंटेंट एंड फंक्शंस। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग आउटपुट क्या देता है कि एक डिसिप्लिन मैकेनिज्म है जो रिप्रेजेंट करती है किसको, इवेल्यूटिंग करती है और रिप्रेजेंट करती है हमारी कंटेंट को, है ना। जो मेरा कंटेंट है मान लो, तो मैं उसको क्या करूंगी, अगर मेरे को पता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है मेरी, तो उसको इवेल्यूट भी करेगी, रिप्रेजेंट भी करेगी और एनालाइज करेगी ना स्ट्रक्चर मैनर में, ठीक है। यहाँ पे 5 टाइप के हम मेन क्लासेस देख सकते हैं, दैट इज कंटेंट मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल, फंक्शन मॉडल, नेविगेशन मॉडल और कॉन्फ़िगरेशन मॉडल, ठीक है। कंटेंट मॉडल में क्या आ जाता है, टेक्स्ट, ग्राफ्स, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोस। इंटरेक्शन मॉडल में क्या आ जाता है, यूजर से इंटरेक्ट करना, दैट इज इंटरेक्शन मॉडल। फंक्शनल मॉडल में क्या आ जाता है कि मैनिपुलेट करते हैं हम कंटेंट को और प्रोसेसिंग करते हैं फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली, ठीक है। नेविगेशन मॉडल्स में ओवरऑल नेविगेशन स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मॉडल में हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 टाइप के उसमें क्लासेस आ जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकती है 5 टाइप की क्लासेस उसके अंदर, सो आप उसको ध्यान रखें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और अगर हम मोबाइल ऐप्स वगैरह के बारे में भी समझे तो वो भी सारी चीज़ें इसी में आ जाती है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉडल वेब एप्स, जो कि इसके अंदर कैमरे और वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जो कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सो ठीक है, थैंक यू।